आज महारानी दुर्गावती के जीवनी के बारे में हम लोग कई वर्षों से मनाते चले आ रहे हैं। इनके बारे में हम लोग उपस्थित होते हैं तो थोड़ा बहुत चर्चाएं चलती हैं और बृहद चर्चा इनके बारे में इसलिए अब नहीं किया जाता है जानबूझकर तो भाई आगे की रणनीति इनके माध्यम से हम लोग क्या बनाते हैं। चर्चा में तो कोई न कोई थोड़ा बहुत चर्चा इनकी बाल्य जीवन की चर्चा ले लीजिए, क्योंकि इनका जन्म अष्टमी के दिन हुआ था और उनके पिता थे कीर्तिमान सिंह। तो वहाँ जब वो ये भी जानते हैं आल्हा में क्या गाया जाता है, किसके वर्णन जाते हैं भैया, तो हमको बताइए आप लोग। हाँ बोलिए, आल्हा आप लोग सुने होंगे। गेबा सुल्तान मलखान, उस समय के राजा कौन से राजा थे? चंदेल वंश। इसी चंदेल वंश की यह महारानी दुर्गावती राजपूताना, क्योंकि अष्टमी के दिन ये पैदा हुई थी जब इन्होंने इनके पिता कीर्तिमान सिंह ने बुलाया तो पंडित जी इनका नाम उसी नाम के उसी तिथि के नाते इनका नाम दुर्गावती हो गया। एक बार बाल्यावस्था में ये पिताजी के साथ चली गई शिकार खेलने, मना किए कि तुम अभी तुम्हारी अवस्था कम है, लेकिन नहीं मानी। इनकी एक सहेली थी, सहेली को लेकर चले गए तो पिताजी ने क्या, भाई राजा थे, जंगल में गए, एक शेर उत्पात मचा रहा था तो मचान ऐसे बनवा दिए, उसी मचान को दोनों सखी दुर्गावती बैठा दिए। बहुत देर इंतजार के बाद शेर नहीं दिखाई दिया और धनुष बाण विद्या इनका कला कौशल बचपन से ही था, छोटे से। अंत में जब शेर दिखाई दिया तो सभी लोग करके भगे और दहाड़ा, लेकिन दुर्गावती जी ने अपने धनुष बाण निकाली और उसको एक ही तीर में इसको गला को दे दिया और वही धराशायी हो गया। इतनी हिम्मत थी। दूसरी इनकी कथा, एक हाथी नदी से कुछ हमारे पूर्वज जा रहे थे और एक दंतारा हाथी जो है निकल पड़ी और लगी सबको ताड़ने, और यह दुर्गावती गई धीरे धीरे पिताजी से बोली कि मैं इसको अभी शांत कर दूँगी। धीरे धीरे गई, उसके सूर को सहलाई और वह हाथी जो है उसको अपनी पीठ पे बैठाई। ये क्षमता थी इनके अंदर, यानी वीरता और सहनशीलता दोनों इनके अंदर टूट टूट के भरी थी। मुगलों से इन्होंने 3 बार, मुगल जो है अकबर की सेना 3 बार आक्रमण की और तीनों बार जो है अकबर जो है मात खा जाता है। अंत में बहुत बड़ी सेना जब अकबर भेज देता है तो इनका एक ही पुत्र इनका था, वीर नारायण, और उसको पीठ पे बांध लेती है और युद्ध करते करते ये हुआ कि अब हमारा बचना मुश्किल है, तो अपनी कटार निकाले और ये अपनी जो है प्राणों की आहुति अपने मातृभूमि की रक्षा में। तो ये तो छोटी मोटी हम साहित्य में इनकी गाथा थी। अंत में आज के दिन 24 जून 1564 कौन सा ये दिन है ना, ये इन्हीं का दिन, ये शहीद दिवस है जो हम लोग मनाते हैं। और मनाने का एक उद्देश्य होता है, यह नहीं कि हम आए फूल माला चढ़ा दिए और हो गया, चलिए दर्शन हो गया। इनके अनुयायी बनिए तब तो कुछ लाभ मिल सकता है। जब तक इनके मार्गदर्शन में अपना कुछ काम नहीं करेंगे तब तक हमको कुछ लाभ मिलने वाला नहीं। मैंने अभी एक छोटा सा, जैसे हमारे सामने भी कई सुझाव आए, एक टोली बना लिया जाए
एक बिना चीनी बना झोला ऐसे एक मिठाई तो हम खाई